नमस्कार। बात होगी देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के प्रभावों के क्रम में कुंभ लग्न कुंभ राशि के लिए क्या कुछ प्रभाव लेकर आने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति जब ये मंगल की राशि मेष से निकल करके दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। कब? वैशाख कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 1 मई 2024 दिन बुधवार को दिन में 9:50 के बाद से लेकर के 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में गोचर करते रहेंगे। वृषभ राशि देवगुरु बृहस्पति की शत्रु राशि है। शत्रु क्षेत्रीय होकर के शुक्र उद्विग्न अवस्था में रहेंगे, परंतु कृतिका नक्षत्र से गुजरेंगे द्वितीय तृतीय चतुर्थ चरण से, जिसके स्वामी सूर्य हैं। रोहिणी नक्षत्र से गुजरेंगे जिसके स्वामी चंद्रदेव हैं। मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम एवं द्वितीय चरण से गुजरेंगे जिसके स्वामी मंगल हैं। तो सूर्य चंद्र मंगल के नक्षत्र से गुजरेंगे और ये तीनों ग्रह शुक्र के बृहस्पति के नैसर्गिक मित्र हैं। बृहस्पति के मित्र होने के कारण बृहस्पति महाराज शत्रु क्षेत्री होने के बाद भी अपना संपूर्ण प्रभाव दे पाने में सफल होंगे, चाहे सकारात्मक अथवा नकारात्मक। अब बृहस्पति के कार्यकत्व को जाने कि कहां कहां ये प्रभाव स्थापित करते हैं विशेष रूप से अपने परिवर्तन के साथ, और इनका प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो ज्ञान है, आध्यात्म है, धर्म है, धार्मिकता है, बुद्धि है, विवेक है, सहनशीलता है, पूजा पाठ यज्ञ हवन अनुष्ठान है, विद्यालय है, विद्यालयी संस्थान है, विश्वविद्यालयी संस्थान है। तो इनके में परिवर्तन दिखेगा जब ये मंगल की राशि एक गर्म ग्रह की राशि से निकलेंगे और शुक्र की राशि में प्रवेश करेंगे। एक गुरु दूसरे गुरु की राशि में प्रवेश करने जा रहा है। तो लग्न कुंभ राशि के लिए किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे? तो कुंभ लग्न कुंभ राशि के लिए क्या होते हैं? ये लाभ के कारक हो जाते हैं और धन के कारक होते हैं, कुटुंब के कारक होते हैं, पैतृक संपत्ति के कारक होते हैं। और इनका गोचरीय संचरण कहाँ हो रहा है? इनका गोचरीय संचरण हो रहा है वृषभ राशि में, चतुर्थ भाव में, सुख भाव में, यानी धनेश लाभेश चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। तो स्थितियां तो बेहतर हैं, लेकिन द्वितीयेश एकादशेश होने के कारण बहुत सकारात्मक भी नहीं होते हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों के लिए। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले घबराहट देंगे, सीने की तकलीफ देंगे, परिवार में उतल फुतल करेंगे, थोड़ा सा पारिवारिक कार्यों को लेकर के इतनी व्यस्तता रहेगी कि आपको घबराहट होगी। पारिवारिक विचार विमर्श में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा या ब्लड प्रेशर कम हुआ रहेगा। सुख के संसाधनों पर खर्च करेंगे, सुख के संसाधनों को लेकर के थोड़ा मानसिक तनाव होगा। कैसे लाभ की प्राप्ति करें इसके लिए तनाव होगा। लेकिन चतुर्थ भाव में बैठे बृहस्पति जमीन जायदाद का लाभ कराएंगे, लेकिन सोच विचारने के बाद, चिंता के बाद, थोड़ी तकलीफ के बाद। क्योंकि व्यापारिक कार्यों में अगर आप हैं तो वहां भी व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। पारिवारिक व्यस्तता के कारण, व्यापारिक व्यस्तता के कारण लाभ कैसे हो इसके लिए उद्यम करेंगे, परिश्रम करेंगे, घूमे बाहर निकलेंगे, तो परिवार को समय नहीं देंगे, तो पारिवारिक सुखों में थोड़ी सी कमी होती दिखाई देगी। दूसरी तरफ सर्दी खांसी एलर्जी की समस्या के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है। पारिवारिक जीवन आपका थोड़ा सा तनावग्रस्त रह सकता है इस अवधि में। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, माता के स्वास्थ्य पर खर्च की स्थिति, माता की स्वभाव को लेकर के थोड़ा घबराहट बढ़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस अवधि में विशेष करके। अब हम बात करेंगे कि इनकी दृष्टियां कैसी। चौथे भाव में बैठेंगे तो अष्टम पर दृष्टिपात करेंगे, तो अष्टम पर दृष्टिपात करेंगे तो अचानक धन लाभ तो करा देंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।
लेकिन रोग बढ़ा देंगे, पेट की समस्या बढ़ा देंगे, आंतरिक कष्ट को बढ़ा देंगे, लीवर की समस्या पैदा कर देंगे, किडनी की समस्या पैदा करेंगे। तो ऐसे में जो लोग कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के हैं उनको सबसे बड़ी सचेत कर रहने की जरूरत यहाँ ये पड़ेगी, यदि दारू पीते हैं तो सतर्क हो जाएं, लीवर खराब हो सकता है, किडनी पर इफेक्ट पड़ सकता है, यानी आंतरिक कष्ट आपको हो सकता है, पेशाब संबंधित कष्ट हो सकता है, शुगर बढ़ जाए, इन्फेक्शन हो जाए, यूटीआई हो जाए, इसको लेकर के थोड़ा सा मन और प्रश्न बना रह सकता है। इसका ध्यान देना है आपको। अचानक धन लाभ मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। अब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ेगी राज्य भाव पर, दसम भाव पर। तो क्या पूछना है, बृहस्पति की दसम भाव पर दृष्टि, परिश्रम बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति बढ़ेगी, पिता का सुख सानिध्य प्राप्त होगा, अपने से उच्चस्थ अधिकारी हैं उनसे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उनका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, पदोन्नति हो सकती है, स्थानांतरण हो सकता है, नया दायित्व प्राप्त हो सकता है, नौकरी मिल सकती है। यदि नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और अभी तक कार्य नहीं हो पूरा हो पा रहा था, बन नहीं पा रहा था, तो नौकरी प्राप्त हो सकती है और दूरस्थ यात्रा भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की जो नवी दृष्टि होगी वह होगी व्यय भाव पर। तो खर्च करेंगे, यात्रा पर खर्च करेंगे, धार्मिक कार्यों पर खर्च करेंगे, दूरस्थ यात्रा पर खर्च कर सकते हैं, भोग विलासिता पर खर्च कर सकते हैं, गृह और वाहन सुख के लिए खर्च कर सकते हैं। यानी खर्च के लिए आपको तैयार रहना है। आंखों की समस्या तनाव दे सकती है, धार्मिक कार्यों पर खर्च बढ़ा सकते हैं, भोग विलासिता पर खर्च कर सकते हैं, घरेलू कार्यों पर खर्च बढ़ सकता है। तो खर्च करेंगे, दूर की यात्रा करेंगे तो परिवर्तन होगा तो भी यात्रा हो सकती है, स्थानांतरण होगा तो भी यात्रा हो सकती है। यानी आपके स्थानांतरण या परिवर्तन की स्थिति को दिखा रहा है यह गोचरी परिवर्तन। तो बृहस्पति महाराज नकारात्मक प्रभाव न देने पाए और मूल कुंडली में यदि ये अवरोधक स्थिति में विद्यमान है तो इसके लिए उपाय क्या करेंगे? इसके लिए उपाय यह है कि बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तथा भगवान शिव का अभिषेक करें। तो निश्चित ही यह जो नकारात्मकता है, सीने की तकलीफ है, बीपी बढ़ने वाली बात है, सीने की तकलीफ में घबराहट वाली बात है, वो दूर होगी, नकारात्मकता समाप्त होगी और जीवन में आप अच्छा कर पाएंगे, विशेषकर इस वर्ष 14 मई 2025 तक। इस प्रकार बृहस्पति के परिवर्तन के प्रभाव आप पर सकारात्मक हों, इसी कामना के साथ हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम को लेकर के, मीन लग्न को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।